हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश यादव और आप देख रहे हैं बेसिक सिविल साइट नॉलेज। चलिए आज हम ऑटोकैड में क्या क्या एलिमेंट्स, किस तरह एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले चलते हैं, हम लाइन कैसे ड्रॉ किया जाए ऑटोकैड में। तो पहले आप लाइन पे जाके क्लिक कीजिए और देन लाइन क्लिक कीजिए। सॉरी, ये है लाइन। अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, सीधी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, इस ऑर्थो मोड को ऑन कर देना है। यहाँ पे नीचे ऑर्थो मोड है, उसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो लाइन है 90 डिग्री और 180 डिग्री में ड्रॉ होने लगेगी। तो इस तरह हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन से हम एक बॉक्स भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया है लाइन की मदद से। तो चलिए हम पॉलीगॉन लाइन किस तरह यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। पॉलीगॉन पे क्लिक कीजिए एंड देन वर्क स्पेस में आके एक पॉलीगॉन बनाइए, एक लाइन क्रिएट कीजिए या फिर एक बॉक्स क्रिएट कीजिए। आपको जिस तरह लगे उस तरह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्नैपिंग टूल का मदद लेके स्नैप करके एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे आके मैंने नीचे आर्क पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका आर्क बन जाएगा, आपको जिस एंगल में चाहिए आपका आर्क बन जाएगा। अगर आपको नीचे चाहिए तो यहाँ पे आर्क बना दीजिए, इस साइड में चाहिए, अगर आपको फुल लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब फिलहाल मैं हाफ आर्क बनाऊँगा, सेमी सर्कल जैसा। तो ये है पॉलीगॉन लाइन का फ़ायदा, आर्क पे क्लिक करके। तो चलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। सर्कल। सर्कल देखिए बहुत टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेंटर रेडियस होता है, जो हम रेडियस इनपुट डाल के बनाते हैं सर्कल को। दूसरा है डायमीटर, डायमीटर वैल्यू डाल के हम सर्कल क्रिएट करते हैं। और तीसरा है 2 पॉइंट्स वाले, जो 2 पॉइंट्स को क्लिक करके हम सर्कल बनाते हैं। और ये 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एक सर्कल बनाते हैं। और दूसरा चौथा पांचवा है आपका टेंजेंट और रेडियस, मतलब किसी भी एक टेंजेंट पॉइंट से हम सर्कल बना सकते हैं, 2 टेंजेंट पॉइंट से हम सर्कल बना सकते हैं। और तीसरा है 3 टेंजेंट पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं। अगर आपको सर्कल बनाना है, आपको उसका रेडियस नहीं पता है, आप उसको उस बॉक्स में फिट करना चाहते हैं, तो उसका 3 टेंजेंट पॉइंट पे क्लिक करके एक बना सकते हैं आप। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं पहला रेडियस वाला सर्कल। तो चलिए हम बनाते हैं एक सर्कल। आप समझ लीजिए, आपको 10 मीटर का बनाने का था तो 10 वैल्यू पुट करके एंटर दबा दीजिए। आपका ये 10 मीटर का या फिर 10 का जो भी है आपका स्केल, उसके हिसाब से आपका ये सर्कल बन जाएगा। तो चलिए हम डायमीटर वाले सर्कल पर चलते हैं। ये है आपका डायमीटर। हम रेडियस पहले इंपुट किए थे, अब इसमें हमें क्या डायमीटर इंपुट करना है। देखिए डायमीटर ये दिखा रहा है ना, वो डायमीटर है। तो हम समझ लीजिए हम 10 का डायमीटर पुट करते हैं। ये 10 का है। तो देखिए यहाँ ये जो सर्कल हमारा था, ये 10 मीटर का था लेकिन रेडियस था, और ये क्या है 10 मीटर का लेकिन इसका डायमीटर, इसके लिए ये सर्कल बड़ा है इस सर्कल से। और चलिए हम तीसरा सर्कल 2 पॉइंट्स वाले बनाते हैं। ये है 2 पॉइंट्स वाले सर्कल, जो कि दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैंने सर्कल बनाया और 2 पॉइंट सर्कल है। अभी हम चलते हैं 3 पॉइंट्स वाले सर्कल को बनाए। 3 पॉइंट्स वाले सर्कल को बनाने के लिए हमें कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ पे हम 3 पॉइंट्स ले सकें। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये थर्ड पॉइंट आपका इस लाइन पे आके क्लिक कीजिए। आपका ये 3 पॉइंट से सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट सर्कल्स। और नेक्स्ट है आपका टेंजेंट। आप कैसे किस तरह टेंजेंट, ये जो सर्कल बना है ये एक टेंजेंट के ही तरह समझ लीजिए, जो कि 3 पॉइंट्स का बना है। और ये 2 पॉइंट्स वाले भी, ये 2 पॉइंट्स में भी सर्कल बना है। तो ये समझ लीजिए तीनों ये 3 पॉइंट्स टेंजेंट और ये 3 टेंजेंट्स वाले जो सर्कल है, तीनों इसी में आ जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो चलिए अब हम आर्क देखते हैं। आर्क में 3 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट एंड
स्टार्ट सेंटर एंड होते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड, बहुत टाइप के आर्क पॉइंट होते हैं। जिस तरह सबकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह आप बना सकते हैं। तो चलिए हम एक सिंपल आर्क बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, देन सेकंड पॉइंट पे, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, और आपका एक आर्क बन जाएगा। देखिए आपका आर्क बन चुका है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है ऑटोकैड में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कहीं भी वर्क स्पेस में आके क्लिक करना है, और फर्स्ट लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, आपको पहला कॉर्नर का लेंथ देने का है। जैसे कि आप समझ लो आपकी लंबाई रेक्टेंगल की 10 बाई 12 की है, 10 बाई 5 की है, तो एग्जांपल कोई भी 5 बाई 5 का रेक्टेंगल लेके चलते, तो 5 हो गया। और फिर आप सेमी कॉर्नर को प्रेस कीजिए, आपका नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, जबकि वहाँ भी आपका 5 मीटर का रेक्टेंगल चाहिए। फिर उसके बाद आप एंटर क्लिक कीजिए, आपका ये 5 बाई 5 का रेक्टेंगल तैयार हो गया। देख लीजिए, चाहे स्क्वायर तैयार हो गया, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी इससे बना सके आप, जो आपको लगे। अब पॉलीगॉन पे आते हैं। पॉलीगॉन आप कैसे किस तरह इसमें बनाया जा सकता है, देखिए इसमें पॉलीगॉन्स पे मांगते हैं, साइड्स मांगते हैं। अगर आपको 4 साइड का पॉलीगॉन बनाना है, 4 साइड का बनाइए, 5 साइड का बनाना है। 4 साइड का पॉलीगॉन नहीं होता है कि 5 साइड का, 6 साइड का, 7 साइड का, जो भी पॉलीगॉन मतलब 5 साइड के, तो एंटर 5 साइड के, 5 साइड क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। तो उसके बाद कॉर्नर्स के पॉइंट्स मांगता है कि आपको क्या पॉइंट्स पुट करने हैं, इंपुट्स क्या डालने के हैं फर्स्ट कॉर्नर के। तो मैं लेट समझ लिए मैं 10 डाल देता हूँ और सेमी कॉलन प्रेस करके नेक्स्ट स्टेप में चला जाता हूँ। उसके बाद आपको दूसरा दूसरा भी समझ लीजिए मेरा 12 का है, तो उसमें भी जाके एंटर कीजिए और ये इस पे आके क्लिक कर दीजिए। आपका पॉलीगॉन आ गया है और ये बहुत बड़ा पॉलीगॉन बन गया है। दिख रहा है आपको पॉलीगॉन बराबर। अब इसको आप स्केलिंग के हिसाब से छोटा बड़ा कितना भी बड़ा आप कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा। और इस पॉइंट समझ लिया आपको इतना बड़ा चाहिए तो आप इतना बड़ा क्लिक करके ला सकते हो। इसको मूव करने के लिए क्लिक करके सिलेक्ट करके एम एंटर, और कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करके उसे यहाँ पे किसी भी वर्क स्पेस में ला के आप क्लिक कीजिए, मूव हो जाएगा। सिंपल है। तो ये रहा पॉलीगॉन। चलिए चलते हैं इस पैरामीटर की बात करते हैं। ये क्या है, ये मूव है। जैसे हम एम एंटर करके मूव करते हैं, उसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। हम अगर मूव पे क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और एंटर प्रेस करें, और कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट करके कहीं भी ले जाके हम उसे मूव कर सकते हैं। सिंपल है। और ये कॉपी है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर समझ लिए आप इस पॉलीगॉन को कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी कॉपी वाले टैब पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन एंटर क्लिक कीजिए, और कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए या फिर क्लिक कीजिए, और उसका एक डुप्लीकेट या कॉपी तैयार हो जाएगा। तो ये रहा आपके जितने भी डुप्लीकेट चाहिए आपको उसके बना सकते हैं कॉपी। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। रोटेट, हाँ। चलिए हम रोटेट के बारे में बात करते हैं कि हम अगर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाए तो कैसे रोटेट किया जाए। हाँ, कॉपी का शॉर्टकट ये भी है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद CO एंटर, उसके बाद कोई भी पॉइंट को क्लिक कीजिए और उसका कॉपी तैयार हो जाएगा। ये है कॉपी का शॉर्टकट की। चलिए हम आपको रोटेट का शॉर्टकट की बताते, तो रोटेट कैसे किया जाए। पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद RO रोटेट, उसके बाद एंटर, और उसके बाद कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए, और उसके दौरान आप किसी भी एंगल में उसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट 90 180 डिग्री पे चाहिए तो आप इस ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए, आपको वो चीज़ 90 और 180 डिग्री में परफेक्ट रोटेट में मिलेगा, परफेक्ट रोटेशन में मिलेगा।
ये देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया पूरा। तो ये है रोटेशन का फ़ायदा, किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। चलिए हम ट्रिम की बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये लाइंस जो बाहर है, मुझे वो लाइंस नहीं चाहिए जो पेंटागन के अंदर है, वही लाइंस मुझे चाहिए। तो मुझे ट्रिम करना है। कैसे ट्रिम करेंगे। शॉर्टकट की है ट्रिम का, TR डबल एंटर, और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए जो आपको नहीं चाहिए, जो बाहर है सीधा। देखिए ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया। जो पेंटागन के अंदर था वही लाइंस रहेगी, बाकी जो था कैंसिल हो गई है, हट गई, डिलीट हो गई है। तो ये ट्रिम का फ़ायदा है। हाँ, फिलेट के बारे में आते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह फिलेट देना है। मान लीजिए एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमें इसे फिलेट देने का है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिलेट क्लिक कीजिए दोनों कॉर्नर को, और रेडियस डाल दीजिए, सॉरी